Good morning, students. How are you? I hope you are doing good. Today we are going to start problem based on continuity. That is 6.1 exercise. इससे पहले वाले लेक्चर में थ्योरी वाले पार्ट को डिस्कस कर दिया गया था. इस लेक्चर में हम लोग 6.1 को डिस्कस करेंगे. चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1. इसके लिए मैं एक बार फिर से आपको थ्योरी वाले पार्ट को डिस्कस करा देता हूँ. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना करा के मैं स्टेटमेंट वाइज आपको समझा देता हूँ, बिकॉज ग्राफिकल के लिए मैं अलग से वीडियो बना रखा हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर से समझाने में. एक्चुअली बहुत आसान चैप्टर है. आप देखिए, हमने वीडियो में क्या बताया था बेटा, पहले वाले लेक्चर की वीडियो में क्या बताया था. अगर कोई फंक्शन है, द फंक्शन said to be continuous at x equal to a if f of a positive equal to f of a negative equal to f of a equal to finite. है ना. देखो सपोज बेटा कोई ये ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है बेटा, है ना बेटा. यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू ए. अब मैं बोलूँ ए पॉजिटिव एफ ऑफ ए निगेटिव, यहाँ पे पॉइंट क्या होगा बेटा, ए निगेटिव, और वाई क्या होगा, एफ ऑफ ए निगेटिव. यहाँ पे क्या होगा बेटा, एफ ऑफ ए. अगर मैं बोलूँ ए पॉजिटिव की वैल्यू बताओ, ए पॉजिटिव यहाँ पे अगर होगी, ए पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट अगर ए पॉजिटिव होगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ ऑफ ए पॉजिटिव. तो बेटा कंटिन्यूटी होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, एफ ऑफ ए निगेटिव, ये वाला पॉइंट पे वैल्यू, ये वाला पॉइंट पे वैल्यू और ये वाली पॉइंट पे वैल्यू, तीनों बातें अगर सेम आ जाती है तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है. मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, अगर ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन है, एक ग्राफ जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है. ये ग्राफ का मान लेता हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है. ए पॉइंट पे, ए पे भी, ए के पास भी, ए के आसपास, ए के आसपास का मतलब ए निगेटिव और ए पे पॉजिटिव, ये सभी पे एफ ऑफ ए की वैल्यू जो है, एफ ऑफ ए पॉजिटिव की वैल्यू है और एफ ऑफ ए की वैल्यू है, वो सभी पे क्या है, सेम है. वही फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है. तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्लोप पॉजिटिव. अब देखो ये इसका ग्राफ बना. अब ग्राफिकली देखो, ये क्वेश्चन को ग्राफिकली देखो, x इक्वल टू 1 पे बोला है, तो 1 पे 1 पॉजिटिव निकालो या 1 निगेटिव निकालो या 1 रखो, सभी पे वैल्यू सेम आएगी. तो ग्राफिकली ये दिख रहा है, ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये क्या दिख रहा है, कंटिन्यूअस ही दिख रहा है. अब इसको हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाएंगे. ये जो फंक्शन है वो क्या है, 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस है. ठीक है. अब कंटिन्यूअस दिखाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन. सबसे पहले एफ ऑफ 1 पे चेक करो बेटा, घर में क्या हो रहा है, अड़ोस में क्या हो रहा है और पड़ोस में क्या हो रहा है. मतलब 1 पॉजिटिव पे वैल्यू क्या होगी, 1 निगेटिव पे वैल्यू क्या होगी. अगर तीनों वैल्यू सेम आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शंस क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस है. तो एफ ऑफ 1 पे चेक कर रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूँ, एफ ऑफ 1 डाल दूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3, कितना आएगा बेटा, 5. नाउ अब हमें क्या निकालना बेटा, एफ ऑफ 1 पे हमने चेक कर लिया, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव पे देख चेक कर रहा हूँ बेटा. एफ ऑफ 1 पॉजिटिव जहाँ पे लिखोगे वहाँ पे लिमिट आएगी एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव. आप बुक के मेथड से नहीं बनाना, बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया रहता है. जो मेथड से मैं बताऊंगा उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है. ठीक है. 1 पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या है बेटा, यहाँ पे देखो 2x प्लस 3. ये देखो एफ ऑफ 1 पॉजिटिव का मतलब यही होता है 1 से थोड़ा आगे. 1 से मतलब यहाँ पर अगर a है तो 1 से a से थोड़ा सा आगे. अगर यहाँ पे 1 है तो 1 से थोड़ा सा आगे क्या आएगा, 1 पॉजिटिव. इसलिए जहां भी थोड़ा सा आगे की बात आ गई, मतलब मिनिमम इंक्रीमेंट आ गई, वहां पे लिमिट आ गया. देखो समझ में आ गई बेटा. अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, पुट करेंगे. क्या पुट करते हैं, लिमिट क्या है, 1. प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस. स्लैक वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरिएबल इसके अंदर इंक्लूड है, उसके अलावा कोई भी वेरिएबल ले लो. लिमिट में मैं बहुत अच्छे से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था.
है ना बेटा। आप लिमिट देखेंगे जरूर, ये एक्सरसाइज बनाने से पहले आप लिमिट का अगर लिमिट का वीडियो अगर देखते हो आप लोग और लिमिट के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज इंटरलिंक है लिमिट से। ठीक है बेटा। व्हेन x टेंडिंग टू 1, मतलब 1 पॉजिटिव का मतलब 1 को अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, देन y टेंडिंग टू क्या आएगी बेटा 0, बिकॉज x की जगह पे 1 रखोगे तो 1 1 कैंसिल, y की वैल्यू 0। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, f ऑफ 1 पॉजिटिव। ये लिमिट क्या आ गई बेटा, y टेंडिंग टू 0 आ गई, मतलब इसके जगह पे अब क्या आ गई लिमिट, y टेंडिंग टू 0 आ गई। और f ऑफ x की जगह पे क्या लिखोगे यहाँ पे 2, x की जगह पे क्या लिखोगे, x की जगह पे क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस y, और यहाँ पे क्या हो जाएगी +3। अब यहाँ पे चेक करके देखो मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू डायरेक्ट रख दिया जाए, बिकॉज 0/0 का तो फॉर्म है ही नहीं। जहाँ पे 0/0 का फॉर्म नहीं होता है, बताया था ना लिमिट में, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 दी पावर इन्फिनिटी, 0/0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी दी पावर 0, 0 टू पावर इन्फिनिटी। अगर ऐसा वैल्यू नहीं आ रहा है रखने के बाद तो हम डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ बेटा, यहाँ पे मिटा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ f ऑफ 1 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगी, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिया जाए, वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगी 0, तो ये क्या आएगी 2 + 3, ये भी क्या आ गया बेटा 5 आ गया। अब क्या निकालना है, देखो f ऑफ 1 पे वैल्यू 5 आई है, f ऑफ 1 पॉजिटिव की भी वैल्यू 5 आ गई। अब f ऑफ 1 निगेटिव निकालते हैं, यहाँ पे सिमिलरली लिखोगे बेटा, f ऑफ 1 निगेटिव निकालोगे तो 1 निगेटिव क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 निगेटिव। 1 निगेटिव का मतलब लेफ्ट नेबरहुड की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है ना, 1 से जस्ट पीछे वाली। तो f ऑफ 1 निगेटिव मतलब लिमिट आएगी, और इसके लिए फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन का ग्राफ है 2x + 3, यानी कि फंक्शन ये है 2x + 3। अब क्या पुट करोगे बताओ, क्या पुट करोगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्या पुट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या करोगे, y लिमिट का मतलब 1, यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव, y = x व्हेन x टेंडिंग टू 1, मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच हो रहा है, ठीक है, तो y क्या होगा बेटा टेंडिंग टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगी, f ऑफ 1 निगेटिव = लिमिट, अब x टेंडिंग टू, देखो बेटा इसकी जगह पे क्या आएगा, y टेंडिंग टू 0, सब्स्टिट्यूशन में यही होता था। और 2 इंटू x की जगह पे क्या लिखोगे, x की जगह पे क्या लिखोगे 1 - y + 3। बेटा अगर यहाँ भी अगर हम वैल्यू रखते हैं तो क्या बनता है बेटा, देखो ये 0 हो जाएगा, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। f ऑफ 1 निगेटिव पे भी वैल्यू कितनी आएगी 5, तो लिखोगे हेंस या हेंस से पहले लिखोगे हियर, f ऑफ 1 पॉजिटिव = f ऑफ 1 निगेटिव = f ऑफ 1 = 5। बेटा सभी पे वैल्यू सेम है, तो लिखोगे हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या है बेटा, कंटिन्यूअस एट x = बेटा किस पे चेक करना था, 1 पे, यानी कि 1 के अड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है और घर में क्या हो रहा है, सभी बातें सेम ही हो रही है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। बेटा आप यहाँ तक नोट कीजिए, इसका जो सेकेंड पार्ट है सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं सेम क्वेश्चन को स्किप करूंगा, सिर्फ हमें इंडिकेटेड पॉइंट अलग दे रखा है और फंक्शन अलग दे रखा है, तरीका सेम है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करता हूं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है, f ऑफ x = x⁴n, ये कोई पोलिनोमियल फंक्शन है, जहाँ पे a के बारे में क्या बता, n के बारे में क्या बताया, n पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। तो आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो ना बेटा, लेट कर लो ना, लेट n = 1, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेट कर लिया, इज इंडिकेटेड पॉइंट। क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो यस बेटा पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब हमें क्या, तो f ऑफ x क्या बन जाएगा बेटा, f ऑफ x = x बन गया, और एट हमें चेक करना है किस पे बेटा, x = 1 पे चेक करना है, इंडिकेटेड पॉइंट 1 हो गया। n को हमने क्या ले लिया बेटा,
पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और 1 क्या है पॉजिटिव इंटीजर, चाहे आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वैल्यू सेम आएगा। यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, किस पे, तो पॉजिटिव इंटीजर पे, इसलिए हमने पॉजिटिव इंटीजर 1 रख लिया। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एफ ऑफ 1 देखते हैं बेटा, एफ ऑफ 1 डाल रहे हैं, यहाँ पे अगर 1 डालेंगे तो यहाँ पे आउटपुट भी क्या आएगा, एफ ऑफ 1। अब नाउ अब क्या निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, सेम प्रोसेस, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव, जहां भी एफ ऑफ 1 पॉजिटिव निकालोगे इसका मतलब ये हुआ बेटा, एक्स का अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये एक्स का ग्राफ हो गया। अब 1 पे चेक करोगे 1 हो गया बेटा, 1 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ बेटा, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि एफ ऑफ 1 पॉजिटिव, और एफ ऑफ 1 पॉजिटिव जहां भी आएगा वहां पे क्या आएगी, लिमिट लेके आएगी 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, एक्स है। क्या पुट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, सेम प्रोसेस, लिमिट 1, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, स्लैक वेरिएबल y इक्वल टू एक्स, व्हेन x टेंडिंग टू व्हाट बेटा, 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, तो y टेंडिंग टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 0। यहाँ पे अगर 1 रखते हो तो ये और 1 कट गया, y की वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव इक्वल टू क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिमिट y टेंडिंग टू 0, इसके जगह पे क्या आ गई, y टेंडिंग टू 0, x के जगह पे क्या लिखोगे बेटा, 1 प्लस y, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये क्या आएगी 1। देखो प्यारे बच्चों, एफ ऑफ 1 पे भी 1 आया, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव की भी वैल्यू कितनी आ गई, 1 पॉजिटिव की भी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हमें क्या चेक करना है, एफ ऑफ 1 निगेटिव, मतलब लेफ्ट नेबरहुड के बारे में चेक करना है, 1 निगेटिव के बारे में सोचना है ना बेटा। तो 1 निगेटिव कैसे निकालेंगे, अगेन आप क्या करोगे बेटा, एफ ऑफ 1 निगेटिव, एफ ऑफ 1 निगेटिव आएगा तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 निगेटिव पता है, और 1 निगेटिव के लिए फंक्शन क्या है, x है। सेम प्रोसेस है बेटा, सेम प्रोसेस, यहाँ पे क्या होगा, पुट क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस वाई था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स, व्हेन x टेंडिंग टू बेटा 1 निगेटिव, इसका मतलब 1 को अप्रोच हो रहा है, तो y क्या होगा बेटा, y टेंडिंग टू 0। इससे नीचे नहीं दिखाई देगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ ऑफ 1 निगेटिव इक्वल टू लिमिट। अब देखो बेटा इसके जगह पे क्या हो जाएगी, y टेंडिंग टू 0, लिमिट y टेंडिंग टू 0 आ गई। अब x के जगह पे क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे x के जगह पे क्या लिखोगे, x के जगह पे क्या लिखोगे, तो x के जगह पे 1 माइनस वाई लिखेंगे सर। तो ये कितना, अगर यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब आपको क्या फील आया बेटा, क्या फील आया, बताइए क्या फील आया। हियर क्या लिखोगे बेटा, हियर एफ ऑफ 1 पॉजिटिव, ये भी 1 है, एफ ऑफ 1 निगेटिव, ये भी 1 है, एफ ऑफ 1 ये भी 1 है, तो क्या लिखोगे बेटा, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। बेटा आप यहां तक नोट कीजिए, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, यहां तक आप नोट कीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ केयरफुली देखना है बेटा। अगर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपसे अगर बता रहा है तो सिर्फ आपको क्या करना है, जिस पॉइंट के अबाउट बोलेगा उसके आसपास की वैल्यू निकालना है, उस पॉइंट पे निकालना है। अगर तीनों बातें सेम हो जाती है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, हमें किसके अबाउट बोला है बेटा, इंडिकेटेड पॉइंट क्या है बेटा, 2 है। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है, x डज नॉट इक्वल टू 2 का मतलब ये होता है या तो 2 पॉजिटिव होगा या तो 2 निगेटिव होगा। दिख रहा है ना बेटा, और इक्वल टू 2 दिख रहा है ना बेटा, इंडिकेटेड पॉइंट 2 है, 2 के अड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, और 2 पे क्या हो रहा है। अगर तीनों वैल्यू सेम हो जाती है तो ये फंक्शन जो होगा ना बेटा, ये गिवन फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। चेक कर लेते हैं बेटा, सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन। बेटा हियर एफ ऑफ 2 तो आपको दिख रहा है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो दिख रही है, निकालने की जरूरत नहीं है। 2 पे देखो बेटा, 2 पे अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं तो देखो 2 पे एट x इक्वल टू 2 पे क्या है, 0 है। कोई डाउट, बिल्कुल नहीं है ना बेटा, एफ ऑफ 2 पे क्या है, 0। अब चेक करते हैं बेटा अगेन, अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, एफ ऑफ 2 पॉजिटिव, एफ ऑफ 2 पॉजिटिव का मतलब लिमिट आएगा एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, जहां भी 2 पॉजिटिव आया वहां पे क्या आएगी, लिमिट।
मैं इसको फील भी करा दूंगा आपको ग्राफिकली, पहले हम लोग मैथमेटिकली कर लेते हैं। 2 पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है। बेटा क्या पुट करते हैं बेटा, बोलो? 2 प्लस वाई इक्वल टू एक्स वेन एक्स टेंडिंग टू 2 देन वाई टेंडिंग टू 0। तो यहां पे क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? लिमिट y टेंडिंग टू 0, x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? 2 प्लस वाई लिखोगे, 2 प्लस वाई, अगर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया जाए, माइनस 4 अपॉन यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 प्लस वाई और माइनस 2, ये कट गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट y टेंडिंग टू 0 हो जाएगी बेटा। ये तो 0/0 फॉर्म आएगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। लिमिट में हमने आपको बताया था, आप वो लेक्चर जरूर जाके देखें जिनका क्लियर नहीं हो रहा है ना बेटा? जिनको समझ में कम आ रहा है बेटा, वो लिमिट का लेक्चर जरूर देखेंगे, बिकॉज ये चैप्टर उससे इंटरलिंक है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4y और ये -4 अपॉन नीचे क्या आ जाएगी बेटा? सिर्फ y, ये कट गया। यहाँ पे क्या आ गया? लिमिट y टेंडिंग टू 0। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से y कॉमन निकाल लूँ तो ये कितना आएगा बेटा? y प्लस 4 और नीचे क्या आ गई? y, ये कट गया। अब देखो बेटा 0/0 का फॉर्म नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। 0 प्लस 4 आ गया बेटा, नीचे तो कट गया है, कुछ भी नहीं है, तो क्या आ गया? 4 आ गया। तो बेटा आपको क्या फील आया बेटा? आगे निकालने की जरूरत नहीं है, f(2) निकालने की कोई जरूरत है नहीं, बिकॉज देखो यही दोनों इक्वल नहीं है। f(2) 0 आया, f(2) पॉजिटिव क्या आया? 4 आया। क्या हो गया बेटा? यहां पे अनर्थ हो चुका है, बिकॉज दोनों इक्वल नहीं है। हियर क्या लिखोगे बेटा प्यारे बच्चों? f(2) पॉजिटिव डज नॉट इक्वल टू f(2). हेंस क्या लिखोगे बेटा? हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या बेटा? 2 एंड दिस आंसर। बेटा आप यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 करेंगे। ओके, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे थोड़ी लिमिट की ज़रूरत है, लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके लिमिट का जो लेक्चर है वहाँ पे देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जिनको प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैं बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले देखो बेटा, ये फंक्शन डिफाइंड है 3, x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 का मतलब 5/3, मतलब एट 3 पे क्या है बेटा? 5/3 है। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, f(3) पे क्या दे रखा है? f(3) पे फंक्शन डिफाइंड है 5/3। कोई डाउट नहीं है? नाउ बेटा अब हम क्या करेंगे, इसके अड़ोस में निकाल रहे हैं 3 पॉजिटिव। जहां भी 3 पॉजिटिव लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा? x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव। आप बोलोगे सर 3 पॉजिटिव कहाँ पे? तो देखो x डज नॉट इक्वल टू 3 का मतलब होता है 3 पॉजिटिव या 3 नेगेटिव। समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? x टेंडिंग टू डज नॉट इक्वल टू 3 का मतलब ये हुआ x 3 को अप्रोच कर रहा है, इक्वल नहीं है 3 के। वो 3 पॉजिटिव भी हो सकता है, 3 नेगेटिव भी हो सकता है। तो 3 पॉजिटिव के लिए देखो बेटा ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, 3 नेगेटिव के लिए भी यही वाला फंक्शन डिफाइंड है। तो 3 पॉजिटिव के लिए निकाल के देखो, तो x² माइनस x माइनस 6 अपॉन ये क्या आएगी? x² माइनस 2x माइनस 3। बिल्कुल क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई है ना बेटा? बिल्कुल दिक्कत नहीं आई है। ओके, अगर दिक्कत नहीं आई है बेटा तो क्या करें? पुट क्या कर ले बेटा? लिमिट प्लस y इक्वल टू x व्हेन x टेंडिंग टू 3 देन y टेंडिंग टू 0। यही मेथड हर जगह लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या बन जाएगी? लिमिट, अब लिमिट इसके जगह पे y टेंडिंग टू 0 आ गई, x के जगह पे क्या लिखोगे? 3 प्लस y का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा बेटा? 3 प्लस y माइनस 6। नीचे देखो क्या आएगी? 3 प्लस y का क्या होगा बेटा? होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या होगा? 3 प्लस y। कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों? -3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? लिमिट y टेंडिंग टू 0 a² 9 b² y² प्लस 2ab 6y माइनस 3 और -3 ये कितना होगा? -y होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो
-3 माइनस वाई हो जाएगी और ये हो जाएगा -6, ठीक है। निगेटिव अंदर वाले को निगेटिव कर देगा। ये कितनी हो जाएगी 9 प्लस y², ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस 6y, -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा और -2y हो जाएगी प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई होगा तो, और -3 हो जाएगी। चलो इसके ऊपर मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो ध्यान से, आप यहां तक नोट करो। ये याद रखना f(3) पे वैल्यू 5/3 आई है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगी, ये किसकी वैल्यू आ रही है, f(3) पॉजिटिव की वैल्यू आ रही है, लिमिट y टेंडिंग टू 0, यहाँ पे सॉल्व कीजिए, ये कितनी हो जाएगी बेटा, ये 5y हो जाएगी और ये -9 हो जाएगा, तो ये -9 ये कट जाएगा, देखो ये कट जाएगा, तो ये क्या आएगा y² प्लस, और ये 6y माइनस y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो बेटा, ये 6 और -3 9 यहाँ भी कैंसिल हो चुका है, और ये कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। देखो यहाँ पे 6y माइनस 2y कितना हो जाएगा 4y, तो y² प्लस 4y। बेटा देखो कॉमन क्या है, देखो 0/0 फॉर्म है, अगर वैल्यू रखोगे तो 0/0 फॉर्म, 0/0 आता है तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, बताया था, और रिमूव फैक्टराइजेशन से करते हैं, तो फैक्टराइज कर लो, यानी कि क्या निकलेगा कॉमन बेटा, y कॉमन आएगी, तो y प्लस कितना आएगा बेटा, y प्लस 5, और यहाँ पे y कॉमन निकालोगे तो क्या होगा y प्लस 4। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लिया जाए फिर से बेटा, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 3y माइनस 2y 6 माइनस, ठीक है बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, ये कैंसिल हो चुका है। अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये क्या आएगा 5/4 आ जाएगा, अनर्थ हो गया बेटा। क्यों अनर्थ हो गया, यहाँ पे 3 पे 5/3 है और यहाँ पे 3 पॉजिटिव पे क्या आ गया 5/4 अलग आ गया, है ना बेटा। तो क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, हियर f(3) does not equal to f(3) पॉजिटिव, बिकॉज वैल्यू अलग आ रही है, डिफर आ रही है ना। तो क्या लिखोगे बेटा, हेंस फंक्शन इज, आगे निकालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, अब f(3) निगेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यहां ही अलग आ गया, f(3) पे 5/3 और f(3) पॉजिटिव पे 5/4, डिसकंटिन्यूअस एट x = 3 एंड दिस आंसर। बेटा आप यहां तक नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 तक, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सेम क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ आपको लिमिट ही तो निकालना है। यहाँ पे देखो वही कॉन्सेप्ट, इंडिकेटेड पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे 0 पॉजिटिव और यहाँ पे 0 निगेटिव, मतलब डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यही होता है, या तो वो 0 पॉजिटिव हो सकती है या तो वो 0 निगेटिव हो सकती है, ठीक है। 0 पे क्या है देखो तो बेटा, f(0) पे क्या है 2 है, पहली तो निकल गई। नाउ अब निकालो बेटा f(0) पॉजिटिव, f(0) पॉजिटिव पे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, f(0) पॉजिटिव पे ये वाली फंक्शन डिफाइंड है, देखो तो यहाँ पे f(0) पॉजिटिव आया है तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या आएगी 0 पॉजिटिव, और इसके लिए फंक्शन कौन सी डिफाइंड है, तो sin 2x अपॉन sin 3x डिफाइंड है। क्या पुट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, वही 0 + y = x व्हेन x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0। 0 पॉजिटिव नहीं लिखना है, बिकॉज 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो x टेंडिंग टू 0 ही होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, लिमिट y टेंडिंग टू 0 आ जाएगी। यहाँ पे चेक करो ये कितना होगा sin 2, यहाँ पे x के जगह पे क्या आएगी, देखो x के जगह पे क्या आएगी 0 + y, और नीचे क्या आ जाएगी बेटा sin 3 0 + y। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्या आएगी, लिमिट y टेंडिंग टू 0 sin 2y अपॉन sin 3y। बहुत सिंपल नहीं है क्या बेटा, लिमिट ही तो सॉल्व करना है। देखो ये क्या आ जाएगी, लिमिट y टेंडिंग टू 0, ये किसकी वैल्यू आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ रही है बेटा f(0) पॉजिटिव की वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये कितना होगा sin 2y, यहाँ पे 2y से मल्टीप्लाई और 2y से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा sin 3y, यहाँ पे 3y से मल्टीप्लाई 3y से डिवाइड क्यों किया बेटा,
बिकॉज आपको लिमिट में एक चीज बताया था, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1 होता है। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या था 2i था, 2i नहीं था, जो चीज यहाँ पे होना चाहिए वही नीचे होना चाहिए, ये नहीं था इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सिमिलरली यहाँ पे 3y है, यहाँ पे क्या है 3y है, तो नीचे भी 3y होना चाहिए, 3y से मल्टीप्लाई 3y से डिवाइड कर दिया। देखो ये y से y कट गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा बाई थीटा 1, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बच गया 2/3, एफ ऑफ 0 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अब देखो बेटा यहाँ ही पे इक्वल नहीं है, क्या इक्वल नहीं है, बिकॉज एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या आ रही है 2 और एफ ऑफ 0 पॉजिटिव पे क्या आ रही है 2/3। तो क्या लिखोगे यहाँ पे हियर एफ ऑफ 0 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0 पॉजिटिव, क्या लिखोगे बेटा हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या दे रखा था इंडिकेटेड पॉइंट, तो 0 दे रखा है तो 0, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आप यहाँ तक नोट कीजिए बेटा, मैं अब अगला वीडियो बनाता हूँ जिसमें 6 to 10 रहेगा। चलिए थैंक यू।